हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आई हुई नई जानकारी के साथ में आपको बताएंगे हम कुछ रसोई के नियम जो होते हैं जिससे हमारी सही सेहत अच्छी रहती है, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है, कलेश दूर रहता है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। और तो चलते हैं कौन कौन से नियम हैं। कुछ नियम है जो मैं फॉलो करती हूँ, आपको भी बताऊँगी अभी। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और फुल वॉच करना। तो आपको अगर ये चीज़ें आप जो है इस्तेमाल करेंगे, ये नियम अपनाएंगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि शांति रहेगी, लड़ाई झगड़े कलेश सारे दूर हो जाएंगे। तो चलते हैं। पहला नियम यह है कि अभी अगर आप खाना बना रही हैं तो खाना सब्जी वगैरह है इसमें बन गई है, आप चाहे गैस भले ही बंद कर दें। ये नहीं कि बस ऐसे ही सब्जी खोल के और आपने कढ़ाई गैस पर चढ़े या चूल्हे पर चढ़े आप खाना किसी को भी सर्व ना करें। इससे जो है, जो इंसान नौकरी के लिए या ऑफिस जाता है या एग्ज़ाम के लिए जाता है तो उसका मन, चढ़ा हुआ मन होता है जो उतर जाता है। जैसे कि बहुत ही काम करने में उत्सुकता होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है और नौकरी और सरकारी ऑफिस में जो भी आप काम वगैरह के लिए जाते हैं वो आपके काम नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप गैस पर चढ़े हुए खाने को बिल्कुल भी किसी को ना दें और सेहत भी उसकी अच्छी नहीं रहती है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम ये है कि आप नमक है इस तरह से किसी को भी किसी के हाथ में ना दें, इससे भी आती है गरीबी। जैसे कि ऐसे हम नमक मैं लेके आई हूँ और दूसरे के हाथ में दे रही हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा कभी भी ना करें। नमक जो है हाथ में देने से घर में गरीबी आती है और माता लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और अगला नियम आपको बताऊँगी। नियम ये है कि आप किचन में बिल्कुल भी इस तरह से चाकू टांग के बिल्कुल भी ना रखें, उसको हमेशा थोड़ी देर के लिए रखें तो इस टाइप से रखें और बाकी चाकू को आप बाहर ही निकाल के रखें। ये चाकू इस तरह से अगर आप रखेंगे तो इससे भी ये अच्छा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा होने का हमेशा संकेत बना रहता है। तो लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए चाकू को हमेशा आप जो है सब्जी वाला जो होता है डलिया, उसी में इस तरह से रखें। ऐसे सीधा खड़ा चाकू कभी नहीं रखना चाहिए। और अगला नियम ये है कि अभी अगर आपने खाना बना लिया है, शाम हो गई है, आपने बिल्कुल किचन अपना क्लीन कर दिया है, तो भी आप अगर सुबह उठते हैं तो उठने के बाद ऐसे ही नहीं बस आप आ गए और गैस को ऑन कर दिया और खाना या चाय या दूध कप वगैरह कुछ भी गर्म करके बस खाने पीने लगे, तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। आप ऐसा करें कि शाम को तो आप किचन को क्लीन करके लेटना ही है, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। और जब सुबह आए तो ऐसे कपड़ा कुछ हो तो उसको आप पानी में गीला कर लें और गीले पानी से आप जो है पानी में ऐसे गीला कर लें। और गीला करने के बाद में फिर आप जो है फिर से सुबह जब आए हैं चाय बनाने तब गीले कपड़े से अपने जिसको जो है गैस को पोंछ लें पूरे। और फिर ये काउंटर टॉप जो होता है, स्लिप जो होती है जिस पर हम रखते हैं गैस, इसको भी आप अच्छे से पोंछ लें। और तब जो है आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि रात में पता नहीं क्या क्या कॉकरोच वगैरह, छिपकली और निगेटिविटी सारी चीज़ें बनी रहती हैं। अगर हम ऐसे ही खाना बनाएंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल, मन बिल्कुल हमारा जो है बेकार रहेगा, उस तरह से खुशी हंसी मन नहीं रहेगा। तो आप शाम को तो सफाई करके लेटे, सुबह भी गीले कपड़े से ज़रूर पोंछ लें। अगला नियम ये है कि अगर आप जो है शाम को खाना खाने के लिए किसी के यहाँ से अगर दावत आ गई है या कहीं आप बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तो आप अपने चूल्हे को, ये नहीं कि आपका गैस चूल्हा बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी आपने नहीं बनाया। अगर आप नहीं बनाएंगे तो ये जो गैस चूल्हा है या वैसे चूल्हा होता है तो उसका जो है उपवास हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप चाय वगैरह बनाएं तो उसमें 2 दाने चावल के डाल दें शाम को, या दूध गर्म करें तो उसमें भी थोड़ी सी चीनी डाल दें। ये वाले नियम ज़रूर आपको अपनाना चाहिए। तो इससे हमारा जो गैस चूल्हा है या चूल्हा है तो वो उसका उपवास नहीं रहेगा और ये दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर उपवास रखते हैं, हम किसी को भी भूखा रखते हैं, चाहे इंसान हो या हमारा ये गैस चूल्हा है, इसको ही हम अगर उपवास रखेंगे तो हमें इससे दोष लगता है और घर में जो है दरिद्रता का वास हो जाता है। अगला नियम ये है, किसी को आप खाना जैसे थाली में लगा के दें और उसने खाना खा लिया और हाथ जो है पानी से थाली प्लेट में ही धुल दिए, तो इससे भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, घर से बाहर चली जाती हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो जूठी थाली में आपको अपने जूठे हाथ बिल्कुल भी नहीं धुलने चाहिए। हमेशा जो है हाथ धुलने के लिए आपको ये सिंक या माउथ वाश का यूज करना चाहिए। इस तरह से जब आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत होती है और अन्नपूर्णा माता आपको बहुत आशीर्वाद देती हैं।
और अगला नियम ये है कि आप शाम को रोटी बनाएं तो एक रोटी पहले ही निकाल लें, उसको जूठा ना करें, यानी कि जूठे हाथों से ना छुएं। तो निकाल के रख लें और अपने किचन में इस तरह से थोड़ी सी इसमें सब्जी रख दें, नहीं तो चीनी रख दें, कुछ भी रख दें, कोई या गुड़ रख दें, और इसको ऐसे ढक कर किचन साफ करने के बाद में ऐसा करें। और एक गिलास में अच्छे से पानी ऐसे भर करके रख दें, इसको भी सम्मान के साथ रखें, आप ऐसे ढक के रख दें, जिससे कि चौके किचन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा का वास होता है इस तरह से, और माँ प्रसन्न भी होती हैं। क्यों हम ये माता के लिए रखते हैं कि माँ जो है अन्नपूर्णा मैया की कृपा हम पर बरसती रहती है, खाली किचन हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक गिलास पानी और रोटी, उसमें थोड़ी सी सब्जी या चीनी गुड़ कुछ भी रख देना चाहिए सम्मान से, जैसे कि ये मैंने रखा हुआ है। तो ये वाला जो है उपाय ज़रूर करना चाहिए, इससे भी माँ अन्नपूर्णा की आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे घर में बच्चे पति हम सब बहुत ही खुश और स्वस्थ रहते हैं। और अगला उपाय ये है कि ये झाड़ू है, तो झाड़ू को आप जो है किचन में बिल्कुल भी ना रखें कि इस तरह से आप किचन में रख दें झाड़ू, क्योंकि किचन में झाड़ू रखने से धन की हानि होती है। और झाड़ू को इस तरह से खड़ा करके भी आप नहीं रख सकते हैं। अगर इस तरह से आप खड़ा करके रखेंगे तो हमारे शत्रु जो है दिन रात बढ़ते रहेंगे। तो ये वाला उपाय आप ज़रूर ध्यान रखें, किचन में झाड़ू ना रखें, झाड़ू को खड़ा करके बिल्कुल भी ना रखें। तो इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी और घर में दिन दूनी रात चौगनी जो है उन्नति होती चली जाएगी। और अगला नियम है कि रोटी आप बनाएं, रोटी में या सब्जी में या दाल में किसी एक चीज़ में आप जो है घी, देसी घी जो है वो ज़रूर आप 1 चम्मच यूज करें। जब आप अगर जो है देसी घी यूज करते हैं खाने में, मतलब खाने वालों के लिए डाल देते हैं तो वो खाना पवित्र हो जाता है। तो देसी घी का यूज आप जो है खाने में ज़रूर करें, दाल में या सब्जी में या रोटी में, सब हर चीज़ में ना डालें, एक चीज़ में ज़रूर डालें। और देसी घी डालने से खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है और पवित्र भी हो जाता है। और अगला नियम ये है कि आप जो है चप्पल पहनकर किचन में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि चप्पल जो है पहनकर आप अगर किचन में जाएंगी तो आपके घर में जो है, अगर बाहर जो पहनकर चप्पल जाते हैं वो पहनकर किचन में जाएंगे तो आपके घर में निगेटिविटी का वास हो जाएगा। और जो खाना पीना इस तरह से खाएगा जो चप्पल पहनकर बना हुआ, तो वो उसका दिमाग सही नहीं रहेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही घर में होते रहेंगे। और अगर आपको चप्पल पहन के जाना ही है, क्योंकि आजकल आधुनिक ज़माना हो गया, तो आप किचन की चप्पल अलग रखें, नई ला करके, वो कहीं भी ना जाएं पहन के, बस किचन में ही उनका यूज करें। नियम ये है कि जैसे कि ये मेरा चकला बेलन है, इसको आप जो है रोटी बनाने के बाद तुरंत धुल के रखें। ये नहीं कि तसले में या परात है आपकी रोटी बनाने वाली उसमें रख दिया, घंटों इसको भीगने दिया, तो ये बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि आप अगर ऐसा करती हैं तो इससे भी हमारे यहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है और हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश और स्वास्थ्य की दिक्कत बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। तो चकला बेलन को आप तुरंत रोटी बनाएं, तुरंत ही धुल करके रख दें। 10-5 मिनट की अलग बात है, लेकिन ये नहीं 2-4 घंटे के लिए भिगो दिया, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अगला नियम ये है कि आप बर्तन जो है खाना बना लिया, सबने खा लिया शाम को, तो ये नहीं कि आप सिंक में ऐसे ही डाल दें, तो उनको बिल्कुल भी ऐसे ना डालें। पहला नियम तो ये है, उनको अच्छे से साबुन लगा के सारे बर्तन और सिंक और किचन सब अच्छे से साफ़ करके लेटें। नहीं तो आप अगर कोई जल्दी है या कोई दिक्कत परेशानी है तो उनका जितना भी जूठा है वो आप पानी से ऐसे धुल करके रख दें, फिर उनको सुबह धो लें। लेकिन सबसे पहली तो यही बात है कि आप जो है किचन में जो बर्तन पड़े हुए हों सिंक में, उनको साफ़ करके अच्छे तभी लेटें। ज़्यादा मजबूरी हो अलग की बात है, लेकिन जो है बर्तनों को आप जूठा कभी भी मत छोड़ें, नहीं तो माता लक्ष्मी की जो है कोई भी आशीर्वाद नहीं मिलता, माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं। तो ये वाले नियम को आप ज़रूर फॉलो करें। अगला नियम ये है कि शाम के टाइम पर कोई भी आपके यहाँ चीनी मांगने आए, जैसे कि ये चीनी है, ये नहीं आप किसी को चीनी दे दें उधार। रात के टाइम पर चीनी या नमक रात में बिल्कुल भी आप जो है किसी को उधार ना दें। अगर आप चीनी दे देती हैं कटोरी में भर के, तो आपके यहाँ से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं, क्योंकि नमक है, चीनी है, दही है, ये सब माँ लक्ष्मी शुक्र से या चंद्रमा से ही रिलेटेड होते हैं। तो उनसे जो है उनको इस चीज़ को हमको शाम के टाइम पर या किसी भी टाइम पर वैसे देना ही नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरत अगर किसी को ज़्यादा है तो आप दिन में किसी टाइम पर दे दें, लेकिन शाम के टाइम गोधूली वेला में बिल्कुल भी किसी को चीनी नमक या दूध दही बिल्कुल भी ना दें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग, आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ थोड़ी भी आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, और आप अपने रिलेटिव जो हैं उनको भी बताएं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।